शुभ प्रभात आप सभी का दिन अच्छा हो और आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं नेट जेआरएफ का, वो भी उसमें भी आप सक्सेस हों, वो भी आपकी एकदम लगे कि ये फंसेगा ही और आएगा और आ भी जाए। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं। तो खड़ी बोली या खरी बोली वर्तमान हिंदी का एक रूप है जिसमें संस्कृति के शब्दों की बहुलता करके वर्तमान हिंदी भाषा की सृष्टि की गई और फारसी तथा अरबी के शब्दों की अधिकता करके वर्तमान उर्दू भाषा की सृष्टि की गई है। दूसरे शब्दों में वह बोली जिस पर ब्रज या अवधि आदि की छाप न हो, ठेठ हिंदी। खड़ी बोली आज की राष्ट्रभाषा हिंदी का पूर्व रूप है। यह परिनिश्चित पश्चिमी हिंदी का एक रूप है। इसका इतिहास शताब्दियों से चला रहा है। जिस समय मुसलमान इस देश में आकर बस गए उस समय उन्हें यहाँ की कोई एक भाषा ग्रहण करने की आवश्यकता हुई। वे प्रायः दिल्ली और उसके पूर्वी प्रांतों में ही अधिकता से बसे थे और ब्रज भाषा तथा अवधी भाषाएं क्लिष्ट होने के कारण अपना नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने मेरठ और उसके आसपास की बोली ग्रहण की। उसका नाम खड़ी या खरी बोली रखा। इसी खड़ी बोली में वे धीरे धीरे फारसी और अरबी शब्द मिलाते गए, जिसमें अंत में वर्तमान उर्दू भाषा की सृष्टि हुई। विक्रमी 14वीं शताब्दी में पहले अमीर खुसरो ने इस प्रांतीय बोली का प्रयोग करना आरंभ किया और उसमें बहुत कुछ कविता की, जो सरल तथा सरस होने के कारण शीघ्र ही प्रचलित हो गई। बहुत दिनों तक मुसलमान ही इस बोली का बोलचाल और साहित्य में व्यवहार करते रहे, पर पीछे हिंदुओं में भी इसका प्रचार होने लगा। 15वीं और 16वीं शताब्दी में कोई हिंदी के कवि भी अपनी कविता में कहीं कहीं इसका प्रयोग करने लगे थे, पर उनकी संख्या प्रायः नहीं के समान थी। अधिकांश कविता बराबर अवधी और ब्रज भाषा में ही होती रही। 18वीं शताब्दी में हिंदू भी साहित्य में इसका व्यवहार करने लगे, पर पद्य में नहीं, केवल गद्य में। और तभी से मानो वर्तमान हिंदी गद्य का जन्म हुआ, जिसके आचार्य मुंशी सदासुखलाल, लल्लू लाल और सदल मिश्र माने जाते हैं। जिस प्रकार मुसलमानों ने इसमें फारसी तथा अरबी आदि के शब्द भरकर वर्तमान उर्दू भाषा बनाई, उसी प्रकार हिंदुओं ने भी उसमें संस्कृत के शब्दों की अधिकता करके वर्तमान हिंदी प्रस्तुत की। इधर थोड़े दिनों से कुछ लोग संस्कृत प्रचुर वर्तमान हिंदी में भी कविता करने लग गए हैं और कविता के काम के लिए उसी को खड़ी बोली कहते हैं। वर्तमान हिंदी का एक रूप जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता करके वर्तमान हिंदी भाषा की और फारसी तथा अरबी के शब्दों की अधिकता करके वर्तमान उर्दू भाषा की सृष्टि की गई है।